नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये देखते हैं, देखो ये जो दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का योग का दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है, तो अपन इनको और भी सारी चीज़ें सीखेंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, सम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है। ये सारी चीज़ें फॉर्मूले में मिसिंग है। उन सारी चीज़ों को अपन बोर्ड पर भी देखेंगे और इन सारी चीज़ों को अपन देखेंगे। चलो तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, ये जवाहर नवोदय के विद्यालय के लिए क्लास चल रही है और उसमें बेसिक चीज़ें लिखेंगे। ये बेसिक सीरीज का सब सीरीज में आ जाते हैं। सीरीज को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, मेरी क्लास यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ पर आप देख लीजिए। बहुत डिटेल में गहराई से पढ़ना है या नवोदय को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर देखो, प्रथम एवं विषम संख्याओं का योग यहाँ लिख देते हैं। देखो, प्रथम एवं विषम प्राकृतिक प्रथम एन विषम संख्याओं का क्या लेते हैं, प्राकृतिक लेते हैं। प्रथम एन विषम प्राकृतिक, ये प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर है। और फिर यहाँ लिखेंगे प्रथम एन सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होगा, n+1। ये दो और फॉर्मूले और मिसिंग थे, ठीक है। ये दो चीजें थी। और इसमें क्या होगा, n प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग हो गया, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का भी हो गया, n प्राकृतिक संख्याओं का भी योग होगा, n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग भी हो गया है और घन का भी हो गया। चलो, इन चारों फॉर्मूले से क्या चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा, ठीक है। कितने, 2 3 5 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। 5 फॉर्मूले हो गए और सीरीज वाले सवाल से आते हैं ये। और वैसे सर श्रेणी वाले सवाल हैं सीरीज में एक फॉर्मूला रहता है, उससे ये सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है और इसका तो क्वेश्चन में कुछ समझेंगे। यहाँ पर बेसिक कितना ही चीज दी हुई है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इतनी चीज दी हुई है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें थी। और 1 मिनट अभी देख लेते हैं, नंबर एंड रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल, नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल, संख्या और उसका व्युत्क्रम। देखो, संख्या और उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या और उसका व्युत्क्रम देखते हैं अपन। संख्या और उसका व्युत्क्रम, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो देखो, संख्या और व्युत्क्रम क्या होती है, ये दिया हुआ है। देखो, ये वैसे तो मैं ये इससे पहले क्लास थी तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसमें व्युत्क्रम क्वेश्चनों में मैंने बता दिया था। फिर भी देख लेते हैं व्युत्क्रम क्या। देखो, लेट्स x बी एनी नन जीरो रेशनल नंबर देन इट्स रेसिप्रोकल विल बी 1/x होगा। माना x कोई गैर शून्य परमेय संख्या है, गैर शून्य यानी x क्या दिया हुआ है, जीरो नहीं है, x जीरो नहीं है दिया हुआ हो, तब x का रेसिप्रोकल हो, शून्य हो तो उसका x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x का क्या होगा 1/x, ठीक है। x बराबर जीरो नहीं हो तब क्या होगा, गैर शून्य। तो उसका व्युत्क्रम क्या दिया हुआ, व्युत्क्रम ऐसे ज्ञात कराएंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4 का व्युत्क्रम 1 होगा। या मैं कहूँ 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। मैं कहूँ 5/4 का व्युत्क्रम कितना होगा, 4/5, उल्टा होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कोई भी संख्या x इंटू 1/x का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, n आएगा। ये फॉर्मूला होना, तभी ये क्या कहलाएगा, x 1/x का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम होगा। या अपन ये कह सकते हैं 1/x, x का क्या है
व्युत्क्रम है, वो संख्या और संख्या का व्युत्क्रम का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, उनका गुणा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना गुणा आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो क्या हुआ, व्युत्क्रम कहलाएगा। तभी क्या कहलाएगा, वो व्युत्क्रम कहलाएगा। माना ए बटी भी कोई परिमेय संख्या तो उसका व्युत्क्रम बी अपॉन ए होगा। तो मैं बता चुका हूँ, कोई भी संख्या ए अपॉन बी दिया हुआ है उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो बी अपॉन ए होगा। अगर इसको प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये सही है कि नहीं है तो बी अपॉन ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। संख्या उसका व्युत्क्रम हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये क्लास, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो अभी 2025 में एग्जाम होगा उनको ध्यान में रखते हुए बताइए। इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आए उन क्वेश्चनों को करेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं, चलते हैं। देखो ये मैंने जो बताया था ये क्वेश्चन में ही पूछ लिया उन्होंने। क्या पूछ लिया, देखो क्या दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में आप कर सकते हो। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिया हुआ है देखो, एक शून्येतर परिमेय संख्या उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या, ये द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। मैं ये बता चुका था क्या होता है, एक 1 होता है हमेशा। क्या होता है, ये आंसर हो जाएगा 1 होगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होगा, एक शून्येतर परिमेय संख्या उसके तो गुणनफल क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलो अब क्या एडिटिव आइडेंटिटी है। वैसे क्वेश्चनों में एडिटिव आइडेंटिटी बता चुका हूँ तो क्या होती है। क्वेश्चन इससे पहले ही मैंने जो प्रैक्टिस में कराए थे वो उसमें पूरे क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन में ही मैंने समझा दी था एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी योग तस्मक क्या होता है, योग तस्मक क्या होता है। सपोज ए इज एनी रियल नंबर्स है, देन द प्रॉपर्टी states that when a number is added to 0 it will give the same number 0 is called the additive identity। जैसे कि ये दिया हुआ है कोई भी संख्या 0, ए में कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़े तो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे 0 क्या है, एक एडिटिव योजनात्मक है। क्या है, योजनात्मक है। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों है, क्योंकि वह गुण बताता है कि जब किसी संख्या को शून्य में जोड़ा जाता है तो वही संख्या देती है। शून्य को योगात्मक पहचान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 को मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमेशा 2 ही प्राप्त होगा, यानी इस पर कोई अंतर नहीं आएगा। क्या आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 4 है, 4 में 0 देंगे तो ये क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। तो 0 क्या है, यहाँ पर 0 क्या है, योजनात्मक है। योज तस्मक है। क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कहलाएंगे एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव क्या कहलाएगी, एडिटिव। देखो क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। ठीक है, योजनात्मक है। क्या है, 0। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें जोड़ने पर कोई संख्या में अंतर नहीं आए योजनात्मक कहलाती है। अब देखो निम्न में कौन सी संख्या परमेय संख्याओं के लिए हुआ योजनात्मक पहचान। निम्न में कौन सी परमेय संख्या और परमेय संख्याओं के लिए पहचान है, तो 0 होगा। इसमें आंसर क्या होगा, 0। कौन सा आंसर हो जाएगा, 0, यानी ए वाला ऑप्शन है। क्या कहलाएगा, ये वाला ऑप्शन अपना सही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इसमें क्या लगेगा, कौन सी परमेय संख्या और परमेय संख्याओं के लिए योगात्मक पहचान। कोई भी परमेय संख्या ले लो, ये परमेय संख्या भी है। ये क्या, 2/3 परमेय संख्या है। 2 ये भी परमेय संख्या है, 2/1 है ना, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P Q है इंटीजर्स नंबर है। P एंड Q क्या है, इंटीजर्स नंबर है, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि Q इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, 2 भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन होंगी, तो यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं गुणात्मक तस्मक मल्टीप्लिकेट क्या बोलेंगे,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसको देखो, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। गुणात्मक सत्सम में क्या कहलाता है, कोई संख्या अगर उस संख्या में गुणा करें, कोई ऐसा नंबर गुणा ले, वही संख्या वही प्राप्त हो जाए तो आइडेंटिटी कहलाती है। ऐसे योग सत्समक क्या कहलाती, जीरो कहलाती थी। वो किसके लिए, जोड़ के लिए काम करती थी, ये इंटू के लिए काम करेगी। मन में ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा। जैसे मैं कहूँ चार, चार में वन करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, चार होगा। 64 में वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। जो एक है यहाँ दिख रहा है, ये क्या कहलाएगी, मल्टीप्लीकेटिव। क्या कहलाए, मल्टीप्लीकेटिव। आइडेंटिटी है, गुणनात्मक। क्या कहलाए, सत्समक, गुणात्मक सत्समक कहलाएगा। क्या कह रहा है, गुणात्मक सत्समक कहलाएगा। एक से गुणा किया जाता है तो वह संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। एक संख्या की गुणक पहचान है। क्या है, यहाँ एक गुणक पहचान है। इससे संबंधित कोई, देखो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स भी है। देखो योगात्मक व्युत्क्रम, योगात्मक व्युत्क्रम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। योगात्मक व्युत्क्रम क्या है, योगात्मक व्युत्क्रम का अर्थ केवल संख्या के चिन्ह को बदलना और जीरो के बराबर उत्तर प्राप्त करने के लिए इसे मूल संख्या में जोड़ना होता है। और ये एक्स मूल संख्या, तो उसका योगात्मक व्युत्क्रम क्या है, योगात्मक व्युत्क्रम क्या परसेंटेज, दो का योगात्मक व्युत्क्रम क्या होगा, -2। -2 क्यों होगा, अगर किसी भी संख्या दो उसका व्युत्क्रम को जोड़ दिया जाएगा तो हमेशा शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये योगात्मक व्युत्क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, योगात्मक व्युत्क्रम कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक व्युत्क्रम। एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मैं ये बोलूं तीन, तीन का एडिटिव इनवर्स क्या है, तीन। अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो। दोनों को अगर जोड़ प्राप्त करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या कहलाता है, देखो मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या कहलाता है, ये रहा। मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या कहलाता है, गुणनात्मक व्युत्क्रम क्या कहलाता है, किसी n संख्या के लिए किस संख्या का गुणनात्मक व्युत्क्रम केवल 1n होता है, इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो देखो मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या कहलाता है, मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या कहलाता है, मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अगर कोई मैं एक दिया हुआ और उसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/x हो जाएगा। यानी x इसको मल्टीप्लेटिव इनवर्स का हमेशा गुणा करें तो एक इसका रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए, मैं पहले बता चुका। तो इसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या कहलाएगा, n। अगर मैं ये कहूँ 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 2 होगा। अगर 4 का बोलूंगा तो 1/4 हो जाएगा। तो इसके प्रकार दर्शाया गया n किस संख्या के लिए कब गुणात्मक व्युत्क्रम केवल 1/n होता है, इस प्रकार दर्शाया गया 1/n। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत है कोई, तो ये अपनी हो गई थी पूरी नवोदय वाली नंबर सिस्टम्स की थ्योरी। यानी पूरी थ्योरी में संबंधित सारे टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए हैं इसमें। ठीक है, सारे नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, डिविजिबिलिटी के नियम स्पीड पढ़ लिए थे, और सारे जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी प्रॉपर्टी, वो अपन इसको अपन बाद में करा देंगे। और वैसे तो छूटा नहीं होगा, अगर छूट गया होगा तो अपन करा देंगे। ठीक है, वैसे नंबर सिस्टम से यहाँ पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, नंबर सिस्टम से यहाँ पूरा हो चुका है। और नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका था। तो अगर शायद हो चुकी थी ये पूरी, ट्विन प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। अगर नहीं है तो इसको और भी बाद में एक क्लास और ले लेंगे अपन, क्या होती हैं नंबर सिस्टम्स को। ये शायद इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी अपनी, पूरी हो चुकी थी। भाज्य संख्या भी पूरी हो चुकी थी अपनी, कंपोजिट नंबर भी हो गया था। और अब कुछ टॉपिकों को और लेंगे, या कुछ प्रॉपर्टियां भी पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती परवर्ती संख्याएं भी हो गई थी, पूर्ववर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती भी बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें हो गई थी। डेसिमल नंबर्स हो गए थे, और ये सारी चीज़ें हो गई थी। रामानुजन संख्याएं नहीं होगी तो थोड़ी सी बता देंगे। ठीक है, ये हो गई। तो ये सारी चीज़ें अपनी हो गई।
तो ये क्लास 15-16 सेकंड मिनट की हो जाएगी। इसको अपन यहीं पर छोड़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी सही बताइएगा। अपना पूरा नंबर सिस्टम्स कंप्लीट हो गया, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे अपन? इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए अभी भी मैं क्वेश्चन डिस्प्ले पर लगाऊंगा। इसको क्लास को स्टॉप करते हैं, इसके आगे की नई क्लास दूसरी बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।